ठीक है, रहने दीजिए, आराम करने दीजिए, आराम करने दीजिए इनको। 2 दिन आराम करिए, कोई बात नहीं। ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा घर पे, लेक्चर तो ऑनलाइन भी जाएगा। जिसका तबीयत खराब हो और जो खाना खा रहा हो उसको डिस्टर्ब मत किया कर। चलिए ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद से एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। डायमीटर दिया था, हाइट दिया था, एल की वैल्यू निकाले, एल की वैल्यू ये आई। कर्व सरफेस एरिया निकालना था, कर्व सरफेस एरिया निकाले। इसको ब्रेक करके कितना आया? आप में से कोई बता सकता है इसको ब्रेक करके कितना आया? हाँ, अंडर रूट निकल गया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ही सीधे निकल गया 384.34। इनका तो सीधे आंसर ही आ गया। इन्होंने 384.34 ये लिखा है आपने। चलिए, अगर ये सही है तो इस हिसाब से देखते हैं पहले। अच्छा, इसको बताओ ब्रेक करके कितना आ रहा है? कितना आएगा? कितना? 30 और रूट में 20। एक मिनट जोर से बोलिए। 20 रूट 26। सॉल्व करके ये आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। रूट में इसमें बोला है कि रूट 1.04 के आसपास आना चाहिए। 1.04 के आसपास आएगा। वैसे भी 26 नहीं आ सकता है। 26 इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि 26 तो अभी कटता 2 से। कटता कि नहीं? हाँ, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। ये 2 से गया, कितना आया? 5। और यहां पे इतना आया, जबकि इतना होगा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये क्या लिखा है? ये 1,04,000 लिखा है। लिखा है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि यहां 0 होना चाहिए। सही है? बताइए। एक मिनट। अच्छा, 2 ही 0, यहाँ पे ये लगा हुआ है 0 की तरह लग रहा है। ठीक, तो कितना आ गया? 5200। फिर इसको कर दिया तो कितना आ गया? 2600। हाँ, फिर इसको कर दिया कितना आ गया? 1300। फिर इसको कर दिया कितना आ गया? 6500। सही है? फिर 2 से किए तो कितना आया? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3250। फिर की कितना है? 1625। 1625 को किए तो कितना आया? 6 1 7 2 9 5 14। तो इसको हम करते हैं 5 से। 5 से कितना आया? 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10, इधर 2 आया 5, 325 आ रहा है। 325 फिर से कटेगा 5 से, कितना आएगा? 6 बार में 30 2। सही है। ये 5 से कटा 13 बार में, और लास्ट में क्या आ रहा है? 13 से काटने पे कुछ गलत है? बताइए। यहाँ ना, तो ये जब कर रहे थे उसी समय बता दिए रहते हमको। चलिए, अब 650 से 325, मतलब हमको 325 तो 2 से जाएगा नहीं, तो 325 को किससे काटना था? 5 से। कितनी बार में जाएगा? उसके बाद तो यहां काटा ही हूं ना, 325 को किया हूं। ठीक, अब देखिए 325 को किया हूं, मतलब ये बन रहा है हमारा। यहां से एक पेयर बना, यहां से एक पेयर बना,
सही है, ठीक। उसके बाद ये एक पेयर बना, अभी भी कुछ गड़बड़ है। तो अगर 2 का एक पेयर बना तो 2 × 2 बाहर आ गया। उसके बाद से आपका यहाँ 5 का एक पेयर बन गया, ठीक। और अंडर रूट में क्या बच गया, यही आया 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 अंडर रूट, बिल्कुल सही था, ठीक। तो 20 अंडर रूट 26 के बेस पे सॉल्व करके ये आ रहा है कि नहीं, इसको चेक करिए। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे। अब ये जो लास्ट में नंबर आया इसको करेंगे हम लोग, अब क्या रहता, आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट विथ ₹12 पर मीटर स्क्वायर। अब यहां जो आंसर आया होगा, अगर सपोज ये सही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, किसमें आया, इसको तुमको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से। किससे, 10,000 से अगर इस नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो ये डेसिमल जो है वो इधर की तरफ 4 कदम आगे कूद जाएगा। किधर, इधर की तरफ 4 कदम आगे कूदेगा। तो 4 कदम अगर आगे आ जाता है तो क्या बन जाएगा, 0.03844। क्लियर है, 4 कदम इधर कूद गया डेसिमल, क्योंकि 10,000 से डिवाइड किया जा रहा था। याद रहे कि अगर मीटर स्क्वायर है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो उसको डिवाइड करेंगे किससे, 10,000 से। तो इतना आया। अब इसी को हम लोगों को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और करके चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आ जाएगा। देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। एक बार इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए तुरंत। इलेवन 11.1 में ठीक है, अराउंड फिर घुमा फिरा करके वहीं तक आंसर पहुंचेगा। 384 ही इसका आंसर भी है, अप्रॉक्स में लिखा हुआ है। आंसर जो है वो अप्रॉक्स में दिया है, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहां रुपीज लगा करके 384 लिख करके छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर हम इसको कैलकुलेटर से प्रॉपरली चेक करके तब आपका आंसर एक्यूरेट लिखवा देंगे। अभी यहां छोड़ दीजिए, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग गया है क्योंकि मुझे 11.2 के कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कराने हैं। तो इसको अभी हम इरेज कर दे रहे हैं, बस ये आंसर चेक कर लीजिएगा, तरीका यही है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे
सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही काम आपको इसमें करना है। 11.2 में एक सवाल पहले लगाते हैं। चलिए 11.2 में एक्सरसाइज 11.2, ये फ्रेश एक्सरसाइज है, प्रॉपर तरीके से फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था, कोई बताएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था 4 पाई आर स्क्वायर। सही है। इसमें कह रहा है कि आपको रेडियस दिया हुआ है, सवाल में आपका रेडियस है 10.5 cm। कितना है? ठीक है। अब सरफेस एरिया हमको निकालना है तो सीधे हम क्या कर दिए, 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है आपका कितना, 10.5 इंटू 10.5। इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इसको शॉर्ट में देखो, ये इससे कटेगा जरूर, ये दोनों कटेंगे एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे जरूर। बताइए किसका आ गया? ठीक, और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दें तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3.14 इंटू 10.5 इंटू 10.5। 4 1 जा 4 1 5 और 4 3 जा 12, 12.56 इंटू 10.5 इंटू 10.5। यही आपको मल्टीप्लाई करना है। आंसर कितना आ रहा है चेक कर लीजिए। कितना? 1386। इसके आगे कुछ है डेसिमल वगैरह? चेक करिए इसके अप्रॉक्स किसका आ रहा है। हो सकता है डेसिमल के पीछे के नंबर्स थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाएं, चेंज हो जाएं, लेकिन कम से कम ये स्टार्टिंग के 4 नंबर सेम आने चाहिए। तुम्हारा भी पेट दर्द होने लगा? तुम्हारा भी दर्द होने लगा? कितना है बताइए? लेकिन जितने दिन स्पोर्ट्स चल रहा था 12, 13, 14 तारीख को, उतने दिन किसी का पेट दर्द नहीं हुआ है। इसका मतलब रोज अगर गेम कराया जाए तो पेट दर्द नहीं होगा। नहीं, पेट दर्द से बचना है तो गेम खेलना पड़ेगा। बताइए आया इतना लगभग? आ गया? आ गया ना? डेसिमल के बाद का नंबर थोड़ा बहुत चेंज हो कोई बात नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट होना चाहिए 1386 के आसपास। आया है? ठीक। तो ये देखो पहला पार्ट था। पहले पार्ट में टोटल 3 सवाल दिया है। तरीका यही होगा करने का। एक बता दिया हूं, 2 तुम लोगों को दे दे रहा हूं। अब इसके बाद वाले में चल रहे हैं, इसको इरेज कर दे। तो बस इसमें एक चीज हमको याद रखना है, क्या फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। उसके बाद ये उसके बाद ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कैलकुलेशन कैसा होगा। अगले वाले क्वेश्चन में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इस बार डायमीटर दे करके पूछा।
डायमीटर मतलब ये चेंज हो जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक, देखिए फाइंड द सरफेस एरिया, देखिए डायमीटर इस बार दे दिया, अगर डायमीटर दे दिया, एक कर देते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर, तो बताओ डायमीटर कर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा? हाँ, अरे डायमीटर पता है तो रेडियस क्या होगा? वेरी गुड, ये 7 हो गया, फॉर्मूला सेम रहेगा 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, सही है, सही है, 4 पाई आर स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, सवाल आसान हो गया। ये आ गया 88 और इंटू 7, 88 इंटू 7 कर देते हैं तो 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, 8 7 जा 56, 56 में 5 जोड़ दिए तो कितना आ गया 616, ये आ रहा है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट यही करना है, दोनों पार्ट में टोटल मिला जुला के 6 सवाल हैं, जिसमें से 2 मैं कराया हूं, 4 आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक, उसके बाद कल हम 3 4 5 6, इसमें अभी एक एक्सरसाइज और है जो कि कोण का है, लेकिन पढ़ना भी इतना ही मात्र है। कल कोशिश करते हैं कि 3 4 5 6 एक लेक्चर में 4 सवाल तो आराम से हो जाएगा। तो 3 4 5 और 6 ये 4 सवाल हम कल कराएंगे, कोशिश करेंगे अगर 8 9 भी हो जाता है तो हो जाए। ठीक, होमवर्क के साथ ये कॉपी प्रिपेयर करके रखिए।